क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरी सांस लेने के बाद क्या होता है? क्या यह हमारे सफर का अंत है या किसी नए रोमांच की शुरुआत? क्या हम बस खत्म हो जाते हैं या हमारा कोई हिस्सा जिंदा रहता है, शायद किसी और रूप में, जो अनुभव करता रहता है और बढ़ता रहता है? ये सवाल, जो समय जितना पुराना है, सदियों से दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों और आम लोगों को मोहित करता रहा है। इसने अनगिनत बहसों को जन्म दिया है और कई सिद्धांतों को प्रेरित किया है। मौत का रहस्य भले ही कठिन हो, लेकिन यह हमें अपने वर्तमान अस्तित्व के परे कुछ और के लिए हमारी उत्सुकता को भी जगाता है। यह हमें मूर्त से परे सोचने और अज्ञात का पता लगाने की चुनौती देता है। यह हमें पुनर्जन्म की दिलचस्प अवधारणा पर लाता है। यह विचार कि हमारी आत्मा, जो हम हैं, उसका सार मृत्यु और पुनर्जन्म के एक चक्र को शुरू करती है, लगातार विकसित होती रहती है। कल्पना कीजिए, अगर आप चाहें तो एक आत्मा को एक यात्री के रूप में समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करते हुए, रास्ते में अनुभव और ज्ञान इकट्ठा करते हुए। प्रत्येक यात्रा उसके अस्तित्व की समृद्धि में इजाफा करती है। हर एक जीवन काल आत्मा की विशाल और जटिल कहानी का एक अनूठा अध्याय बन जाता है, जो इसके समग्र विकास और समझ में योगदान देता है। यह अवधारणा पहली नजर में काल्पनिक लग सकती है, लेकिन बहुतों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है। यह जीवन और मृत्यु की जटिलताओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह आशा की भावना प्रदान करती है, एक विश्वास कि जीवन के अन्याय और अनुत्तरित प्रश्नों का समाधान भविष्य के जीवन में मिल सकता है। यह इस विचार में आराम प्रदान करता है कि हमारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह बताता है कि मृत्यु अंत होने के बजाय बस एक परिवर्तन, नई शुरुआत का द्वार हो सकती है, जहां दूसरी तरफ नए रोमांच और अनुभव हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो पुनर्जन्म वास्तव में क्या है? संक्षेप में, यह विश्वास है कि जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा, हमारा वह हिस्सा जो भौतिक नहीं है, बस गायब नहीं होता, बल्कि यह एक अलग रूप में अपना अस्तित्व जारी रखता है। बल्कि यह एक नई यात्रा पर निकलता है, एक नया भौतिक रूप धारण करता है, एक नया जीवन। यह नया जीवन पिछले वाले से बहुत अलग हो सकता है, जो नए अनुभव और चुनौतियां प्रदान करता है। इसे एक घूमने वाले दरवाजे की तरह समझें। जैसे ही एक जीवन समाप्त होता है, दूसरा शुरू होता है। आत्मा मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्र से गुजरती है। इस निरंतर चक्र को अक्सर आध्यात्मिक विकास के मार्ग के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक जीवन काल को एक यादृच्छिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारी आत्मा के विकास की भव्य योजना में एक उद्देश्य पूरा करता है। हमारे अनुभव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, हमारी आत्मा के विकास में योगदान करते हैं, जिससे हमें खुद को और ब्रह्मांड को गहराई से समझने में मदद मिलती है। ये अनुभव हमारे चरित्र और ज्ञान को आकार देते हैं। कल्पना कीजिए कि हर जीवन काल जीवन के स्कूल में एक कक्षा की तरह है। हर अनुभव एक सीखा हुआ सबक है। ठीक स्कूल की तरह, कुछ पाठ दूसरों की तुलना में कठिन होते हैं, लेकिन सभी हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा आवश्यक सबक नहीं सीख लेती और एक निश्चित स्तर की आध्यात्मिक अरलॉइस्टुंग प्राप्त नहीं कर लेती। इस अरलॉइस्टुंग को अक्सर हमारे अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। इस बिंदु पर यह माना जाता है कि आत्मा पुनर्जन्म के चक्र को पार कर सकती है और अस्तित्व के एक उच्च क्षेत्र में चली जाती है। इस उच्च क्षेत्र को अक्सर शांति और एकता के स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है। कई विश्वास प्रणालियों में अंतिम लक्ष्य जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्ति पाना है, जो मुक्ति की स्थिति या ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करता है। इस अवस्था को अक्सर परंपरा के आधार पर निर्वाण, मोक्ष या एरलॉइस्टुंग कहा जाता है। पुनर्जन्म में विश्वास किसी एक संस्कृति या धर्म तक ही सीमित नहीं है। यह भौगोलिक सीमाओं और ऐतिहासिक युगों को पार करता है, मानवता को एक साझा आध्यात्मिक जिज्ञासा के माध्यम से जोड़ता है। यह दुनिया भर में कई सभ्यताओं के आध्यात्मिक टैपेस्ट्रीज के माध्यम से बुना गया एक धागा है। प्रत्येक अवधारणा में अपनी अनूठी व्याख्या और गहराई जोड़ता है। प्राचीन मिस्रवासियों से, जो आत्माओं के स्थानांतरण में विश्वास करते थे, आफ्टर लाइफ को अपनी सांसारिक यात्रा की निरंतरता के रूप में देखते थे। अमेरिका की स्वदेशी जनजातियों के लिए, जिन्होंने जीवन को एक सतत चक्र के रूप में देखा, जहां हर अंत एक नई शुरुआत है। पुनर्जन्म ने पूरे इतिहास में विविध संस्कृतियों के साथ प्रतिध्वनित किया है, उनके रीति रिवाजों, कला और दर्शनों को आकार दिया है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म एक केंद्रीय सिद्धांत है, जो उनके आध्यात्मिक व्यवहार और शिक्षाओं में गहराई से अंतर्निहित है। ये पूर्वी दर्शन जीवन को एरलॉइस्टुंग की यात्रा के रूप में देखते हैं, एक ऐसा रास्ता जहां प्रत्येक जीवन काल नए सबक और अवसर प्रदान करता है।
प्रत्येक